मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों आजकल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही है। हम उसी से संबंधित वीडियो बना रहे हैं और उसमें आप लोगों का बहुत प्यार भी मिल रहा है। आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए क्योंकि हम पूरी ये रथ यात्रा और उसके महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने उनकी जो मौसी है, उनके जो रथ है, उनके जो भोग है उसके बारे में चर्चा की और आज हम बात करेंगे कि जब भगवान जगन्नाथ मौसी के घर जाते हैं, तो लक्ष्मी जी को साथ क्यों नहीं लेके जाते? क्या रहस्य है? और उसके बाद उसका क्या असर होता है, उस पर चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज लक्ष्मी जी को केंद्र करके आज हम जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल बड़ा जायज़ है कि भगवान अपने आप जाते हैं, अपने भाई साहब को ले जाते हैं हम बलभद्र और जी को बहन ले जी को जाते भी हैं, ले जाते हैं, बहन को लेकिन सुभद्रा जी माता लक्ष्मी जी को वहाँ पे छोड़ जाते हैं। छोड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? और ऐसा करते हैं तो उसके बाद फिर लक्ष्मी जी की प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या होता है? कि उनका उनके एक गुस्सा में वो भी उनकी गुस्सा होती है हुँ, और उस गुस्से में वहाँ भी तोड़-फोड़ होती है। मंदिर आप में भी तोड़-फोड़ होती आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि सामान्य घरों के अंदर जो है पति-पत्नी में अगर कुछ विवाद होता है, तो पत्नी जब क्रोधित होती है तो कुछ न कुछ फूट-फूट होती है, है तोड़-फोड़ होती और फिर पति जो है प्यार से मनाता है है। हुँ, और सब कुछ वैसे ही होता है। और दरअसल देखिए इसके पीछे कहानी क्या है कि इस जगन्नाथ रथ यात्रा को आप इस दृष्टि से समझिए कि जगन्नाथ रथ यात्रा एक दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा होने के साथ-साथ ये एक मानवता के लिए संदेश है जहाँ भगवान लोगों से, भक्तों से मिलने के लिए खुद सड़क पर आते सड़क हैं, पर आते हैं। ठीक है? और भगवान भगवान का रूप नहीं छोड़कर अपना देवत्व छोड़कर एक सामान्य नागरिक की तरीके से, एक सामान्य भक्त की तरीके से, एक सामान्य आदमी की तरीके से व्यवहार करते हैं। तो इसलिए जब सामान्य आदमी के तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये सारी चीज़ें होनी ही होनी है कि नानी नानी के घर जा रहे हैं गुंडीचा गुंडीचा मंदिर, हुँ, मौसी जी के घर, मौसी जगह ठीक है? हाँ, तो वहाँ जाएँगे तो उछल-कूद करेंगे, बिल्कुल। 56 तरीके के खाने-पीने खाएँगे, आश्रम विश्राम करेंगे, आराम क्योंकि यहाँ करेंगे। तो बहुत बिज़ी रहते हैं मेन हाँ, मंदिर में। हाँ, अब जब वहाँ ननिहाल में जाएँगे, मौसी जी के यहाँ जाएँगे तो फिर वही करना है उनको। हाँ, तो सामान्य जो बालक करता है, सामान्य जो बच्चा करता है, भगवान भी सारी चीज़ें वही करते हैं और इस जगन्नाथ यात्रा में भी जो है, यही चीज़ें होती हैं। इसमें एक छेरा पंचमी की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में ये इसका प्रसंग इसी का किया जाता है। अब देखिए क्या है कि जगन्नाथ जी, ये जगन्नाथ यात्रा और हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को शुरू होती है। अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर तीनों लोग निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं, जैसे मौसी का घर माना जाता है। माता लक्ष्मी को बिना बताए जाते हैं ये लोग हुँ, और माता लक्ष्मी जो है इस बात से बहुत क्रोधित हो जाती है। पहले तो उनको ये लगता है कि ये थोड़ा कहीं बाहर निकले हैं घूमने के लिए, तो 1-2 दिन तक तो वो इंतज़ार करती हैं, हाँ, 3 दिन तक इंतज़ार करती हैं, 4 दिन तक इंतज़ार करती हैं और 5वें दिन उनके क्रोध का जो है वो उनको बाँध टूट जाता है बिल्कुल, गुस्सा फूट जाता है। और फिर वो नाराज़ होकर जो है ढूँढने निकलती हैं। सेवकों से पूछती हैं, कि "ये गए कहाँ भाई साहब?" तो हुँ, वो सेवक दर में बताते नहीं है, तो वो माता लक्ष्मी अकेले ही निकल पड़ती हैं। ढूँढते हैं कहाँ है, ढूँढते हैं कि ये लोग गए गए कहाँ है पर हैं। कहाँ है। अब ढूँढते-ढूँढते वो गुंडीचा मंदिर में पहुँच जाती हैं और इस गुंडीचा मंदिर में पहुँच के जब वहाँ वो रथ देखती हैं, जी, तो उनको समझ में आता है ये कि यही ये है। मौसी के घर आए हुए हैं। अब माता वहाँ पर जो है और जो गुंडीचा मंदिर है उसको मौसी बाड़ी भी बोला जाता हाँ, है, मौसी बाड़ी। मौसी बाड़ी। हाँ, वहाँ पहुँच के माता लक्ष्मी का क्रोध जो है वो चरम पर होता है और वो क्रोध में क्या करती हैं कि बाकी रथ के पहिए तो बाकी रथों को तो छोड़ देती है और जो भगवान जगन्नाथ का रथ है, उसके एक पहिए को वो तोड़ देती है तो और तोड़ के जो है गुस्सा से वहाँ भगवान उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि और तोड़-फोड़ ना करें, तो और लोग भी वहाँ समझाते बुझाते हैं।
तो माता लक्ष्मी को भी ये लगता है कि भाई ठीक है, हमारा घर तो है नहीं, मौसी का घर है, तो मौसी के घर पे बहुत ज्यादा हंगामा ठीक नहीं है। एक तरीके से ससुराल है, हाँ, हाँ, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की मौसी जी का घर है, मौसी। तो ससुराल है, तो फिर वो उतना तोड़ के और गुस्सा निकाल के अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन ये गुस्सा उनका शांत नहीं होता है। उसके बाद गुस्से में फिर वो मंदिर कह में के आती है कि घर आना, तब मजा चखाएंगे आप। तब से करेंगे। तो अब देखिए, जो सामान्य, और ये सामान्य प्रक्रिया होती है, सामान्य प्रक्रिया की, चूंकि मानवीय रूप में भगवान की ये लीला है 7-10-9 दिनों की। 7 दिन माता वहां पर मौसी के घर में, एक दिन गर्भगृह से निकल के, मुख्य मंदिर से निकल कर रास्ते पर आना, और फिर बहुधा यात्रा जो है, नौ जो वापसी होती है, 90 दिन वापसी होती है। अब जब 90 दिन वापसी होती है बहुधा यात्रा में, तो बहुधा यात्रा में 90 दिन वापसी होने के बाद जो है भगवान अपने भाई और बहन के साथ वापस आते हैं पुरी के मंदिर में। अब यहाँ पर क्या होता है कि माता लक्ष्मी, चूंकि पहले बोल के आई थी कि घर लौट के आओगे तब बताएंगे, तो वो दरवाजा ही नहीं खोलती है, जैसा कि यहाँ हाँ, सामान्य जैसे लोगों होता में है। होता है। सामान्य घरों में भी ऐसा देखा जाता है कि अगर पत्नी नाराज हो गई, आप बहुत देर से ऑफिस से जा रहे हैं, इधर उधर कहीं घूम के जा रहे हैं, तो गुस्से में वो दरवाजा बंद कर लेती, जाओ घूमते रहो, जाके घूमो, जाके घर में आने की जरूरत नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर माता लक्ष्मी जो है वो दरवाजा बंद कर लेती। फिर एक सामान्य आदमी की तरह भगवान जो है मान मनोबल करते हैं, मनाते हैं, सारी चीजें बताते हैं, खूब बहाने बनाते हैं ढेर सारे, और उसके बाद फिर माता लक्ष्मी जो है वो दरवाजा खोलती हैं, दरवाजा खोलने को तैयार हो जाती, फिर भगवान जो है अंदर प्रवेश करते हैं। और इस प्रक्रिया को जो है लक्ष्मी नारायण मिलन की प्रक्रिया बोला जाता है। और वो जो मैंने पहली प्रक्रिया बताई थी आपको, जिसमें वो रथ का पहिया तोड़ देती हैं, वो उसको बोलते हैं रथ भंजक प्रक्रिया। रथ भंजक और भंजक का मतलब तोड़ना तोड़ना होता है। होता है। तो रथ भंजक प्रक्रिया मतलब हुई, रथ को तोड़ दिया। तोड़ दिया उन्होंने। अब अब देखिए होता क्या है कि ये सवाल उठता है कि जब भगवान को पता है कि लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो वो ऐसा उनको छोड़ के गए क्यों? हुँ, ये एक बड़ा भारी सवाल है। और उसके पीछे क्या है कि देखिए, उसमें भी फिर वही मानवीय वो सारी चीजें आती हैं कि जब आदमी कहीं घूमने जाता है, तो वो ये सोचता है कि चलो ठीक है, अकेले मौज मस्ती करते हैं, घर पे पत्नी को कहाँ ले जाएंगे। हाँ, उनको उनको घर में छोड़ देते ये एक सामान्य चीज होती है। लेकिन इसमें एक आध्यात्मिक और शास्त्रीय कारण है इसके पीछे। आप इसको इस दृष्टि से देखिए कि भगवान जब अपनी मौसी के घर मौसी बाड़ी जाते हैं, और मौसी बाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था पहले वाले जो कार्यक्रम था, कि जो गुंडीचा मंदिर है उसको सांकेतिक रूप से वृंदावन माना जाता है। और ये माना जाता है कि भगवान ने, चूंकि ये भगवान से वचन लिया था उनके राधा ने और सखियों ने और वृंदावन के निवासियों ने, कि आप साल में एक बार जरूर यहाँ आया करेंगे, तो वो सांकेतिक तौर पे वो वृंदावन को माना जाता है। अब जब उसे वृंदावन को रूप माना गया है, तो वृंदावन का रूप अगर है वहां पे, तो वहां पे राधा भी होंगी, वहां गोपियां भी होंगी, है ना। अब भगवान की लीला देखिए यहाँ पर कि लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, विवाहिता पत्नी है, और वो गए हैं वहां कहा, वृंदावन, अपनी पुरानी सहेलियों से मिलने। सखी मतलब सहेली शब्द सहेलियों तो से। हम हाँ, आम भाषा में आम बात। सखी से हाँ, मतलब अपने मित्र अपने से, मित्रों महिला से। मित्रों से मिलने गए। हाँ, ठीक है। तो जब वहां जाते हैं, तो वहां वो रासलीला रचाते हैं, बिल्कुल। सारी चीजें वही होती हैं। अब ये एक वैध पत्नी ये कैसे स्वीकार कर लेगी कि कि उसका वहाँ पति जो है अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी मतलब पुरानी सखियों के सखियों साथ के साथ वहाँ पे वो रासलीला कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं। हाँ, तो एक तो रीजन ये होता है, इसलिए भगवान जो है वहाँ छोड़ के आ जाते हैं। छोड़ के आ जाते हैं कि भाई और बिना बताए आ जाते आप बिना बताए आते कि इनको पता नहीं चलनी चाहिए। हैं। ठीक है। दूसरी बात देखिए इसका जो आध्यात्मिक है कि माँ लक्ष्मी जो है ऐश्वर्य वैभव की माता मानी जाती है, समृद्धि की देवी मानी जाती है। और रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ एक साधारण व्यक्ति की तरह जाते हैं।
अगर उनके साथ लक्ष्मी होंगी तो फिर साधारण शब्द खत्म हो जाएगा। हाँ, हाँ। ठीक है ना? फिर तो जो क्योंकि वैभव साथ चलेगा। हाँ, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि अगर आपके साथ है तो फिर साधारण आप नहीं रहे। बिल्कुल। तो चूंकि वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में, साधारण मनुष्य के रूप में अपने भक्तों के बीच में जाना चाहते हैं, बिना किसी आभूषण के, बिना किसी शाही ठाट बाट के, और अगर लक्ष्मी जी साथ में होंगी तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होंगी। साथ तो चलेंगे। इसलिए ये इसका आध्यात्मिक माना जाता है कि इसलिए वो माता लक्ष्मी को वहीं पर, मतलब हमारी सादगी बनी रहे तो वो माता लक्ष्मी को जो है वहीं पे छोड़ जाते हैं। दरअसल ये यात्रा जो है भक्ति, समर्पण और सादगी का प्रतीक है। बिल्कुल। और इसलिए प्रतीक है कि तीनों लोकों का स्वामी, जगत का जगन्नाथ, जगत का अधीश्वर ईश्वर, वो जो है एक सामान्य नागरिक की तरह सड़क पर आता है और सड़क पर आने के बाद सामान्य नागरिक की तरह लोगों से व्यवहार करता है, लोगों से मिलता जुलता है। तो इसलिए माता लक्ष्मी को अपने साथ नहीं ले जाते हैं वो। हेरा पंचमी की जो जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कल पूरी हो गई। माता लक्ष्मी ने उनके रथ के पहियों को तोड़ दिया। हाँ, कल अब रथ का निर्माण कार्य फिर से किया जा फिर रहा है, दोबारा उनको से ठीक से उनको रथ जो को है ठीक किया जा रहा है, रिपेयर किया जिससे कि वापसी सही तरीके से हो। हुँ, लेकिन भगवान आशंकित हैं इस समय जी, कि ठीक। अब घर जाने पे क्या होगा, जब यहाँ इतना क्रोध था उनका माता हाँ, लक्ष्मी का, तो घर पे क्या होगा। और वो उनको जो है घर पे जाने पे दिखाई पड़ता है जब दरवाजे बंद मिलते हैं। दरवाजे बंद हो जाते ठीक है। और दरवाजे बंद मिलने के बाद बहुत माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है, मतलब हैं, पुरोहित समझाया करते जाता हैं, है। सारी चीजें करते हैं, और भगवान जो है बहुत मान मनोबल करते हैं और कहते हैं, फिर बताते हैं, समझाते हैं कि देखिए इस वजह से, लॉजिक देते हैं तमाम तरीके की, इस वजह से हम आपको नहीं बता के गए थे, आपको साथ लेके नहीं गए थे, ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि हम वहाँ कोई कुछ करने गए थे, मौज मस्ती करने नहीं गए थे, हम मौसी के यहाँ गए थे तो ठीक नहीं था। आपको भी ये है कि मौसी के यहाँ जाती तो फिर वहाँ भी आपको काम करना पड़ता है, इसलिए हमने आपको यहाँ छोड़ दिया कि आप, मतलब जो मानवीय चीजें होती है उसको जो है ये दी जाती है। अब देखिए बहुत एक चीज और इसमें बड़ी रोमांच रहस्यमयी है कि जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ अपनी मौसी के घर पे रहते हैं तो उन्हें एक तरीके का एक व्यंजन खिलाया जाता है, हुँ, उसको बोलते हैं ओड़ा पीठा। हुँ, और ओड़ा पीठा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय था। तो जनरली आप जब ननिहाल में जाते हैं तो ननिहाल पक्ष के लोग जो है, नानी हो, मौसी हो, मामा हो, ये सब चीजें, इन लोगों का पहला काम ये होता है कि जब कोई उनके, जब इस तरीके से बच्चे ननिहाल आते हैं तो उनकी जो पसंद की चीजें हैं वो एक एक करके खिलाई जाती है। तो इनको जो है भगवान को बच्चों की तरह ही, चूंकि वहां पे बच्चों की तरह रहते हैं, बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाता है, तो इनको जो है पोड़ा पीठा खिलाया जाता है। और ये पारंपरिक मिठाई है उड़ीसा की। और मतलब आप ये समझिए कि ये केक की तरह होती है। हुँ, एक तरीके का पोड़ा पीठा जो है केक की तरह होता है। इसको हल्की आंच पे पकाया जाता है और पोड़ा का मतलब होता है थोड़ा सा जला हुआ नीचे की तरफ, तो हुँ, वो केक जैसा ही दिखाई पड़ता है। हुँ, और पीठा का मतलब होता है केक, हुँ, जला हुआ केक। पोड़ा पीठा से इनका जो है खूब हाँ, आदर भाव सद्भाव किया जाता है। तो इस तरीके से जो है भगवान की रथ यात्रा में तमाम ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जब भगवान की रथ यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहली जो परंपरा होती है वो होती है सोने की झाड़ू से, हाँ, सोने की झाड़ू लगाई, साफ किया जाता है। हुँ, और वो जो है, जो उड़ीसा के राजा हैं, गजपति राजा, हुँ, ये वही करते हैं। हाँ, वो झाड़ू लगाते हैं, चंदन मिश्रित तमाम चीजों के दिव्य पेय से मिश्रित जो है जल को छिड़कते हैं, भगवान के लिए रास्ता साफ करते हैं। और वो भी देखिए इस बात का संकेत है कि भगवान की नजर में राजा हो या रंक सब एक सब समान समान होते हैं, और ये अवसर उन्हीं को मिलता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये देखिए, इस रथ यात्रा को खाली रथ यात्रा समझना का नहीं, मतलब नहीं इसके है कि पीछे एक, पूरा एक एक इसका आप मानवीय पहलू देखिए, इसका सामाजिक पहलू हाँ, देखिए, इसमें समरसता का सिद्धांत। एक हाँ, तो ये सिद्धांत है कि भगवान की जब रथ यात्रा देखिए, मैं एक चीज और बताऊं आपको, जगन्नाथ धाम के अंदर जो है एक बहुत कड़ी परंपरा है। हुँ, और वो परंपरा ये है कि केवल हिंदू धर्म के लोग ही उसके अंदर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी एक उनका खाली मुस्लिम होता नहीं, है। मैं बता रहा हूँ आपको, हुँ, खाली मंदिर के अंदर की मंदिर बात के कर रहा अंदर, हूँ, हाँ, मंदिर के अंदर खाली हिंदू धर्म के लोग जा हुँ, सकते हैं। हुँ,
और इस रथ यात्रा में कोई भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी उसका हो, भगवान सबके साथ सबसे मिलते हैं और सबके बीच में सड़क पर होते हैं। तो ये सामाजिक समरसता का भी संदेश देती है। आप ये समझिए कि इस मंदिर के अंदर इंदिरा जी को, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों को, तमाम लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया था। हाँ, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर साहब वो परंपरा बिगड़ी हुई परंपरा थी, जो हिंदू धर्म में नहीं थी। वो बाद में जब मुगल आए और अंग्रेज आए, उन्होंने ये व्यवस्था की थी कि टैक्स लगा के जो नहीं। ये सनातन परंपरा है कि उस मंदिर के अंदर केवल हिंदू का प्रवेश होगा। जातियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, धर्म की बात कर रहा हूँ। हिंदू धर्म के अलावा दूसरा उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ये उनकी बहुत पुरानी परंपरा है और मैंने इसीलिए बताया कि इतने वीवीआईपी होते हुए भी वहां पे हाँ, चूंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया था। अब जो बहुत से उसके रीजन रहे, कल हम आपको बताएंगे कि इस मंदिर के अंदर ऐसा क्या था कि अंग्रेजों की सत्ता, जिनका कि सूरज नहीं कहीं डूबता था, वो भी इस मंदिर से और जगन्नाथ जी से डरते क्यों थे? कल मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो कल आप बने रहिए। और मित्रों, इसमें अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे जो हमने अभी 3-4 दिनों में बनाए हैं, तो जरूर देख लीजिएगा। हमने रथ यात्रा का महत्व, शुरुआत कैसे हुई, रथ कैसे बनाया जाता है, लकड़ी कहाँ से लाई जाती है, कौन उनको खींचते हैं, तमाम विषयों पर हमने बड़ी लंबी चर्चा की है। आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपकी प्रतिक्रिया हो, आपके पास जरूर कोई ना कोई रोचक कहानियां होंगी, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखिए और हम उस पर एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक जय जगन्नाथ। नमस्कार। जय जगन्नाथ।